Hello everyone, welcome to the session. My name is Arshi Sharma and I am a biology educator. So आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक एंड ऑल्सो अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ बेसिकली गैमेटोजेनेसिस. देखो ये टॉपिक ऐसा है, आप कोई भी अगर आपके बोर्ड्स के एग्जाम हैं तब भी इसकी वेटेज आपके लिए ज़्यादा है. अगर आपका CUET के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तब भी इससे एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं. तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट बेसिकली व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस एंड अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, इसकी दो प्रोसेसेस रहती हैं, तो एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट को हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस. देखो बायो में क्या होता है ना, हमारे पास कुछ भारी भरकम टर्म्स आती हैं एंड हम उनको देख के डर जाते हैं कि हम कैसे ही याद करेंगे. और बायो को, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको एक एक माइंडसेट सबका ऐसा बन गया है. बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन हमारी कैसे होगी या कैसे लर्न करेंगे. तो अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को बहुत डीपली या थोड़ा सा एनालाइज करके देखोगे तो इनके वर्ड्स में ही इनका मीनिंग जो है वो छुपा होता है. जैसे कि अगर हम बात करें दैट इज गैमेटोजेनेसिस. अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस वर्ड को ब्रेक करके देखना है. अब जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो ये वर्ड आपका दो पार्ट्स में टूट जाएगा, दैट इज गैमेटो एंड जेनेसिस. अब अगर आपको थोड़ा बहुत वोकैबुलरी से आप फेमिलियर हो, सो यू नो वेरी वेल दैट व्हाट डू यू मीन बाय जेनेसिस. जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही होती है, कहीं भी आप जेनेसिस लगा दोगे दैट मीन्स किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, कोई चीज़ जो है वो बन रही है. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है अगला वाला वर्ड चेंज हो सकता है. आगे भी जब हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो सकता है गेमेटो की जगह स्पर्मेटो आ जाए. जेनेसिस की अगर हम बात करें तो जेनेसिस एक वर्ड जो है दैट इज सेम है ना, जो हमारा बेसिकली यहाँ पे रह रहा है. सो जेनेसिस वर्ड का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग. ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि उसके आगे जो है वो क्या लगा है. अब यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है गैमेटो, मतलब किस चीज की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी गैमीट्स की, राइट. अब यहाँ से अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता लग गई तो आपको एक क्लैरिटी माइंड में हो गई कि अच्छा ये हमारा टॉपिक है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि गैमीट्स की फॉर्मेशन जो है वो होती कैसे है. ठीक है, तो अब देखो अगर तुम्हें पहले तो टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा, सो आपको पहले माइंड में क्लैरिटी ये रखनी पड़ेगी कि हमारा टॉपिक का मीनिंग क्या है, हम पढ़ने क्या वाले हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो योर टाइटल, उसको आप जानो, उसका मीनिंग. पहले कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो, पहले यू कैन से टाइटल जो है उसका मीनिंग जान लो, देन उसमें फिर प्रोसीड करो. अब गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो गैमेटोजेनेसिस जो है हमने गैमीट्स की फॉर्मेशन करवानी है. कैसे करवानी है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है, या अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो डेफिनेशन भी जब हम लिखते हैं, अगर आप 11th-12th बोर्ड्स में है तो आपको जो है पूरी थ्योरी लिखने को आएगी, सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन. और अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कोई डेफिनेशन में से ही कोई ऐसे वर्ड्स यहाँ से यू कैन से आपको ऑप्शंस में आ जाएं कि बताइए फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है. सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, इसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, लेकिन एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज करूंगी कि कैसे गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज हैप्लॉइड गैमीट्स. दैट इज बेसिकली यहाँ पे हैप्लॉइड गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी. कहाँ से होगी, ये आपकी होगी, कुछ आपके पास डिप्लॉइड सेल्स होंगे. ठीक है, कुछ आपके पास यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स होंगे, वहां से हैप्लॉइड सेल्स ही बनेंगे. गैमेट्स कुछ और नहीं है, गैमेट सेल्स ही हैं तुम्हारे. ठीक है, जैसे तुम्हारी बॉडी में सेल्स हैं तो तुम्हारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. कौन कौन से, इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, जो आपके बॉडी के सेल्स हैं उनको हम मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक तो आते हैं आपके दीज आर द सोमैटिक सेल्स. ठीक है, एक आते हैं दीज आर द सोमैटिक सेल्स. नेक्स्ट वन आते हैं आपके जर्म सेल्स. अब यही दो मेजर कैटेगरीज में जितने भी आपके बॉडी के सेल्स हैं वो फॉल आउट करते हैं. अब जर्म सेल्स आपके वो सेल्स हैं, जर्म सेल्स को समझ लो, सोमैटिक ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे. जर्म सेल्स आपके वो सेल्स हैं यहाँ पे जो कि आपके कहाँ पे हेल्प करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन.
कोई भी ऐसे सेल्स जो कि आपकी इस प्रोसेस में हेल्प कर रहे हो, उनको हम बोल देंगे कि ये कौन से सेल्स हुए आपके, ये आपके जर्म सेल्स हुए। रेस्ट दीज सेल्स, जो भी बाकी आपके बॉडी में और सेल्स हैं एक्सेप्ट दीज सेल्स, दीज आर बेसिकली योर सोमेटिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दैट जो आपके स्पर्म्स हैं या आपके ओवम हैं जिनको हम फॉर्मेशन करने वाले हैं, जो कि गैमेट्स होते हैं, तो वो भी किस कैटेगरी में यहाँ पे फॉल आउट होंगे, दीज आर बेसिकली द जर्म सेल्स, राइट। तो इनकी फॉर्मेशन जो है वो हम समझेंगे व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो स्पर्म्स या ओवम हैं वो भी सेल्स ही हैं। कौन से सेल्स हैं? जर्म सेल्स हैं, बट दे आर बेसिकली सेल्स, राइट। ओके, तो अब मैंने एक और टर्म यूज करी यहाँ पे, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, सो लेट अस डिस्कस अगेन दिस कॉन्सेप्ट। एक वर्ड है दैट इज हेप्लॉइड। अब यहाँ से जो आपकी प्लॉइडी है उसको हम कैसे जो है वो चेक करते हैं। देखो, हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दीज आर 46। ठीक है, 23 पेयर होते हैं लेकिन 46 टोटल होती हैं, 23 पेयर हम बोल सकते हैं। अब हम ये पेयर वर्ड क्यों यूज करते हैं? ये मैं यहाँ पे एक पेयर वर्ड यूज कर रही हूँ। अब हम ये पेयर वर्ड यहाँ पे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपकी क्रोमोसोम्स जो है ना, नंबरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1 to 23 तक ही होती हैं, 24th क्रोमोसोम नहीं होती। ठीक है, 24th नहीं होगी, 1 to 22 ही होंगी, और जिसमें आपकी 1 to 22 होती हैं आपकी ऑटोजोम्स। कैसी होती हैं आपकी? ऑटोजोम्स। एंड जो आपकी लास्ट क्रोमोसोम्स आती है 23rd, दैट कैन डिफर बिटवीन फीमेल्स एंड मेल्स। फीमेल्स में दैट वुड बी XX एंड मेल्स में दैट वुड बी XY। सो ये आपका एक पैटर्न रहता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो ह्यूमंस में कैसे जनरली यू कैन से पैटर्न जो है वो वहाँ पे फॉलो होता है, राइट। नाउ अब बात आती है कि टोटल क्रोमोसोम्स आपकी 46 हैं, तो वहाँ पे 23 तक ही होती हैं, बाकी अपनी क्या होती है, कॉपीज में प्रेजेंट होती हैं। लाइक 1 क्रोमोसोम अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, फर्स्ट क्रोमोसोम है, उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद थर्ड है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे फर्स्ट की ही एक और कॉपी प्रेजेंट होगी, सेकेंड की ही एक और कॉपी प्रेजेंट होगी, थर्ड की ही एक और कॉपी प्रेजेंट होगी। सो दैट इज हाउ आपकी टोटल कितनी बन जाती हैं, 46 बन जाती हैं। ठीक है, डन होगी यहां तक बात। नाउ अब यहाँ पे देखो, जो ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम लोग भी, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी हैं, टोटल हैं, तो उनकी प्लॉइडी हम कैसे काउंट करते हैं, दैट इज 2n। मतलब कैसे हैं, डिप्लॉइड, उनको हम टर्म देते हैं दैट इज डिप्लॉइड। ठीक है, नाउ डिप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी हो गई, सेट्स 2n। 2n मतलब टोटल कितनी हो गई, 46 हो गई। ठीक है, 46 हो गई। अब अगर मैं इसको हाफ कर दूं, अगर मैं 2n को क्या कर रही हूँ, हाफ कर रही हूँ, तो यहाँ पे 2n से क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब 2n से n, इतना मैथ्स तो आता ही है ना, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 46 का हाफ कर दो, कितना होता है, 23 होता है। डन, तो 23 यहाँ पे आपके पास हो गई। तो ऐसे सेल्स ह्यूमंस में नॉर्मली ह्यूमंस आर डिप्लॉइड, लेकिन अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया आपका, 23 हो गया, तो हम बोलेंगे कि वो सेल कैसा हो गया, दैट इज हैप्लॉइड। कैसा हो गया, हैप्लॉइड। ठीक है, तो आई होप प्लॉइडी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन। डन, अब कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, यहाँ पे देखिए, सो डेफिनेशन में एक चीज अब आपको क्लैरिटी होगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम, कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल्स। इन सेल्स से हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, किस चीज़ की, यू कैन से हैप्लॉइड सेल्स की। अब क्यों हम जो है इन डिप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड सेल्स बना रहे हैं, आप बोलोगे नॉर्मल है ही नहीं, हम तो डिप्लॉइड हैं, तो हमें जो सेल्स हैं वो भी आपके कैसे बनने चाहिए, डिप्लॉइड ही बनने चाहिए, क्यों हम इनमें क्रोमोसोम नंबर आधा कर देंगे, वाई सो। तो ये थोड़ा सा लॉजिक है, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा डिटेल में जैसे हम प्रोसेसेस को पढ़ते जाएंगे। डन, चलिए, सो दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो मेजरली आपकी गेमेटोजेनेसिस 2 टाइप्स में फॉलो आउट करती है। एक है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होता है oogenesis। अगेन मैं बोल रही हूँ यहाँ पे सिर्फ
वर्ड्स को ब्रेक करिए, जेनेसिस वर्ड का मीनिंग जो है वो आपका सेम ही रहने वाला है, दैट इज फॉर्मेशन। किसी चीज़ की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अगेन ऊ में भी यहाँ पे ऊजेनेसिस में जेनेसिस वर्ड जो है दैट इज कॉमन, ठीक है। आगे जो लग रहा है उस चीज़ को आप रिलेट करिए कि अच्छा इस चीज़ की फॉर्मेशन जो है इस प्रोसेस में होने वाली है। जैसे कि अगर हम आज स्पर्मेटोजेनेसिस को ही डिस्कस करने वाले हैं, सो विल स्टडी कि कैसे जो है स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। Then I hope you get an idea that what is the, you can say, topic all about, or what are the things that we are going to discuss, right? चलिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन करेंगे। स्पर्म्स कैसे बनेंगे, आपके हैप्लॉइड बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे आपके आते हैं। की पॉइंट्स आते हैं कि ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, सब कुछ हमने पढ़ लिया, बट कहाँ ये प्रोसेस होगी, किस में प्रोसेस होगी, कहाँ होगी, कितने दिन तक होगी, कब होगी, ये कब, क्यों, कैसे जो है, इसी सारी मिस्ट्री को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो पहली तो बात ये है कि ये प्रोसेस आपकी मेल्स में होती है। किस में होती है, मेल्स में होती है। अब मेल्स में होती है, ठीक है, कहाँ होती है, मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ते हैं मेल्स में, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट आता है, दैट इज यू कैन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में जो है वो आपका कंसिडर होता है इन मेल्स, दैट इज बेसिकली टेस्टिस। तो अगर आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखोगे, टेस्टिस का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एक यहाँ पे आपको यू कैन से सेगमेंट देखने को मिलेगा। टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है, तो टेस्टिस का जब आप एलएस कुछ ऐसे देखते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स जो हैं वो आपको ऐसे नजर आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे। यहाँ तो ओनली एंड ओनली 4 में से बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको अप्रॉक्स डेटा दूं तो दैट इज अराउंड 250 लोब्यूल्स, ठीक है, 250 ऐसी लोब्यूल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। नाउ इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो बहुत डिटेल में हम नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर पोर्शन आपका डिफरेंट रहता है, प्रोसेस पे हम जाएंगे, बट जस्ट एन ओवरव्यू कि क्या यहाँ पे जो है वो चीज़ें रहती है। अब इसमें जब मैं एक को लेके चल रही हूँ, यहाँ पे एक को अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ ऐसे, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका कुछ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं ये आपके प्रेजेंट रह सकते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट। अब यही वो हम पहुंच गए, कहाँ से पहुंचे, हम चले थे मेल से, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, उसके बाद हमारे टेस्टिस पे, टेस्टिस के बाद आए हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पे, लोब्यूल्स के बाद आ चुके हैं हम कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे। तो यहीं पे हमने स्टॉप करना है क्योंकि यहीं पे होने वाली है किस चीज़ की फॉर्मेशन, स्पर्म्स की फॉर्मेशन। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, की कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, देयर आर नंबर ऑफ सेल्स, you can say different types of cells in the seminiferous tubules, क्या क्या हैं, क्या क्या फंक्शनिंग है, क्या सिक्रीट करते हैं, that will discuss, right। चलिए, so that is the structure of seminiferous tubule। अब यहाँ पे आप क्या क्या स्पॉट कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ, ये तो पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन्ड है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अगेन डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ आप स्ट्रक्चर पे आइए, तो यहाँ पे आपको कुछ ये सेल्स जो हैं ये नजर आ रहे हैं, ये सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर योर स्पर्मेटोगोनिया। कोई सेल्स हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम ये स्पर्मेटोगोनिया एकदम से कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, और हम कैसे लर्न करेंगे ये स्पर्मेटोगोनिया आ गए। तो एकदम से नहीं आते हैं, ये एकदम से नहीं आएंगे, ये कहाँ से आएंगे। अब मैंने आपको एक सेल्स बताए, कौन से सेल्स, जर्म सेल्स,
ठीक है, कौन से सेल्स? जर्म सेल्स। तो अब ये मेल्स में भी होंगे, फीमेल्स में भी होंगे, ठीक है। जब भी क्या होता है, एक बेबी की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, राइट। तो वहाँ पे ही आपकी बॉडी में सोमेटिक सेल्स, जर्म सेल्स, वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन उनमें हो रखी है। नाउ जर्म सेल्स जो हैं वो आपके एज इट इज जो है एम्ब्रियोनिक पीरियड में वो आप बोल सकते हो काइंड ऑफ स्टोर हो गए, ठीक है। अब उन्होंने फंक्शन कब करना है? फंक्शन करना है जब उनको वो सूटेबल टाइम मिलेगा, या जब उनका वो टाइम पीरियड आएगा कि अब हमें एक्ट करना है, ठीक है, तब जाके वो क्या करेंगे? अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। नाउ जर्म सेल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जर्म सेल्स मेल्स में है, ऑलरेडी हैं। अब ये जर्म सेल्स क्या करते हैं? ये डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये डिवाइड होते हैं और डिवीजन की प्रोसेस क्या आती है? दैट इज माइटोसिस, ठीक है, दैट इज माइटोसिस। आई होप माइटोसिस, मियोसिस जो हैं, दो हमारी डिवीजन प्रोसेस हैं, सो वो फेमिलियर होंगे आप। नहीं है तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू वो भी दे देती हूँ। देखिए, जो हमारी बेसिकली एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, वो क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करके उसने क्या बना दिया? यहाँ पे दो सेल्स जो थे वो आपके यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ पे दो सेल्स बनते हैं तो उसमें, ठीक है, आपको दिख रहे हैं कि एक सेल दो बनाएगा, ठीक है, वो डिवाइड हो गया, लेकिन क्या उसके अंदर कुछ चेंज आया? और मैं उसके अंदर चेंज आने की बात कहाँ पे कर रही हूँ कि सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स। क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स। क्या वहां पे चेंज आएगा? इज इट सो? वहां पे क्या आपको चेंज देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो प्रोसेस आपकी डिवीजन की होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी, दो प्रोसेसेस आती हैं, एक है आपकी माइटोसिस और दूसरी आती है आपकी दैट इज मियोसिस, ठीक है। एक है माइटोसिस, दूसरी है मियोसिस, और मियोसिस आपकी दो पार्ट्स में फंक्शन करती है। दो पार्ट्स मतलब दो स्टेजेस में फंक्शन करती है, दैट इज मियोसिस 1, ओके, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब जो माइटोसिस है आपकी, दैट इज नॉर्मल डिवीजन, कि ठीक है यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इसकी प्लॉइडी 2n है, तो यहाँ भी इस सेल को भी इक्वल कंटेंट मिलेगा, इसको भी इक्वल मिलेगा, कोई भी चेंज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 2n है, दूसरा भी 2n में गया, ये भी 2n में गया। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें, यही अगर मुझे इसको मियोसिस के थ्रू डिवाइड करवाना होता, और वो भी किसमें? मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 जो है दैट इज योर रिडक्शनल डिवीजन। उसमें क्या हो जाता है? उसमें आपका जेनेटिक कंटेंट जो है वो हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, विच मीन्स 2n है। अगर कोई यहाँ पे मैं बात करूँ, दैट इज अ सेल, ये डिवाइड कर रहा है, और किससे डिवाइड कर रहा है? मियोसिस 1 में जाएगा। और ये बात नहीं है, जब भी क्या होगा, वो सेल आपका कोई भी सेल मियोसिस पे जाता है तो वो मियोसिस की दोनों स्टेजेस को कंप्लीट करके ही आता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा मेरा मन अभी कर रहा है, मैं एक ही स्टेज को कंप्लीट करता हूँ, रिडक्शन कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मेरी मियोसिस कंप्लीट हो गई, तो ऐसा नहीं होता। जब भी मियोसिस स्टार्ट हुई है तो वो एंड होगा, और एंड होगा कि पहले वो फर्स्ट डिवीजन में जाएगा, उसके बाद वहाँ से वो कहाँ पे जाएगा? सेकेंड पे जाएगा। तो नाउ अगर मुझे इसे मियोसिस के थ्रू डिवाइड करवाना है तो दैट इज 2n, ये कैसा है? आपका डिप्लॉइड है। अब यहां पे होगी मियोसिस 1, मियोसिस 1 होगी तो क्या 2n दोनों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो गई, n यहाँ पे आ गया। क्या हो गया आपका? क्रोमोसोम जो कंटेंट था, क्रोमोसोम यू कैन से बेसिकली जेनेटिक हमारा जो मटेरियल था, दैट इज बेसिकली रिड्यूस, हाफ्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? अगेन 46-23, ठीक है, वो समझ लो कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे भी आपका यूज होने वाला है। अब क्या होगा? यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म नहीं हुई। यहाँ पे क्यों प्रोसेस खत्म नहीं हुई? क्योंकि जो सेल मियोसिस 1 से जाएगा वो उसको 2 में जाना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि 2 भी आपकी रिडक्शनल है, 2 बेचारी आपकी सपोर्टिव है, वो क्या करती है? वो बोलती है कि इट्स ओके, है ना, अब नाइंसाफी नहीं होगी, ठीक है, जो होनी थी वो 1 स्टेज पे हो गई, अब हम जो है वो बैलेंस आउट करते हैं चीज़ों को। बैलेंस आउट कैसे करते हैं? कि यहाँ पे ये सेल भी 2 बनाएगा और ये सेल भी फर्दर जो है 2 सेल्स में डिवाइड होगा। अब ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि ओके, मैं
इक्वल कंटेंट जो है मैं सबको दूंगा। तो इक्वल में n n n n, तो यहाँ से एक सेल से एक 2n, एक डिप्लॉइड सेल से कितने सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं? 4 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि एक सेल से 2 ही बनेगा, एक सेल से एट लास्ट पूरी प्रोसेस जब आपकी मियोसिस की हो रही है तो आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, सो दैट प्रोसेस, अब ये प्रोसेस अगर आपने यहाँ पे समझ ली, आप समझिए स्पर्मेटोजेनेसिस आपको फिंगर टिप्स पे लर्न हो गई। नथिंग, सिर्फ और सिर्फ ये मियोसिस माइटोसिस का ही खेल है, और साथ में हमें देखना है कि कौन सा सेल जो है वो बन रहा है। दैट इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। तो अगर आपको भी ये टॉपिक टफ लगता है, आपको भी लगता है कि पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट दिस। आप ये समझ लीजिए माइटोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में कैसे हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड स्टेजेस क्या है, एंड दैट इज ऑल डन। अब देखो ये स्टेज का क्लियर है, तो अब आपको पूरी की पूरी डिवीजन जो है वो आपको जस्ट सेकंड्स में लर्न हो जाएगी। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे सेम एक आपके पास डायग्राम बना है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सेफ और यू कैन से प्रैक्टिस के लिए जब भी आप कोई भी बायो में जितनी प्रैक्टिस करोगे, लिख के करोगे, किसी भी और सब्जेक्ट्स में, नॉट ओनली इन बायो, किसी भी सब्जेक्ट में लिख के प्रैक्टिस करोगे, दैट इज गुड फॉर यू। तो मेजरली मैं तो सजेस्ट करती हूँ, कोई भी आपकी प्रोसेस है, कोई भी डायग्राम है, लिख के बनाओ, है ना, लिख के प्रैक्टिस करो। सिर्फ देख देख के कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो गया, तो वैसे नहीं चलने वाला। ठीक है, तो लिख के हमें कैसे करना है, दीज आर योर जर्म सेल्स। अब ये मेल्स की बात करूँ, यहाँ पे मेल्स में ये है जर्म सेल्स। अब ये जर्म सेल्स जो हैं ये आपके डिवाइड कर जाते हैं। डिवाइड किस प्रोसेस से करेंगे, डिवाइड करेंगे माइटोसिस से। किस प्रोसेस से करेंगे, पहले माइटोसिस से। माइटोसिस से मतलब इनके सिर्फ इतना ध्यान रखना, माइटोसिस में जो आपका प्लॉइडी है, क्रोमोसोम नंबर है, सेम रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। कोई भी सेल है माइटोसिस से डिवाइड करेगा, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होगी, उसके क्रोमोसोम्स में सेम चीजें रहने वाली हैं। तो आप जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स कैसे हैं आपके, दीज आर योर डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड है, सोमेटिक जर्म सेल्स डिप्लॉइड हैं, है ना। हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें जो भी सेल्स बेशक अलग हो गए, लेकिन है एक ही, है ना, है डिप्लॉइड ही सारे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड किया। कौन सी प्रोसेस से डिवाइड किया, माइटोसिस से डिवाइड किया। क्या बना दिया, यहाँ पे बना दिया आपके कुछ सेल्स जिनको मैंने बोल दिया स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, क्या बोला मैंने, स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया जब मैं बोल रही हूं मतलब मैनी, जब मैं गोनियम बोलूंगी, है ना, गोनियम, जल्दी जल्दी गोनिया, आप यू कैन फील द डिफरेंस, मतलब ज्यादा। जब हम प्लूरल की बात करते हैं वी यूज गोनिया, और जब हम एक सिंगल सेल की बात करूंगी अगर मैं, तो मैं बोलूंगी मैं स्पर्मेटोगोनियम को लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके बन गए स्पर्मेटोगोनिया। कैसे बने, डिप्लॉइड। कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्यों, माइटोसिस हो रही है अभी, है ना, कुछ भी हमें इतनी नीड नहीं है। अब क्या होगा, अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये डिवाइड कर करके अपना नंबर जो है उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस मेल्स में चल रही है। कब चल रही है, क्या लगता है आपको, ये प्रोसेस ठीक है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है, पर क्या जब हमने बात करी कि जर्म सेल्स आपके बन चुके हैं, वो तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही बन जाएंगे, तो क्या ये सारी प्रोसेस आपके एम्ब्रियोनिक पीरियड में हो जाएगी, नो। ये प्रोसेस, ये जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनने की प्रोसेस जो है ये आपकी हो जाती है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में आपकी हो गई। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है आपके स्टोर्ड रिजर्व फॉर्म में रह जाते हैं। अब ये डिवाइड करना कब स्टार्ट करेंगे, जब मेल्स में प्यूबर्टी हिट होती है। ठीक है, अब मेल्स में प्यूबर्टी हिट हुई, एंड अब ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना कि हमारी बॉडी में कि जब मन किया किसी सेल का वो डिवाइड करने लग गया, है ना, तो ऐसे तो पता नहीं क्या हो जाता। सो हर चीज़ के लिए फंक्शन है, फंक्शनिंग के लिए एक सिग्नल जो है, सेल सिग्नलिंग अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको हर चीज़ के लिए, हर एक सेल को जब वो सेल डिवाइड भी करता है ना, तो आसपास वाले सेल्स उसको सिग्नल देते हैं पहले कि तुझे डिवाइड करना है, तब जाके वो डिवाइड करता है। एंड यही प्रॉपर्टी जो है वो कैंसर सेल लूज कर देते हैं। दैट्स वाई उनको किसी से मतलब नहीं है ना, खुद को खुद ही सिग्नल देते हैं, खुद ही उसको रिसीव करते हैं और फैल रहे हैं। एंड दैट इज वाई कैंसर जो आपका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बन जाते हैं, दैट इज हार्ड टू कंट्रोल। डन, चलिए, सो स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो है ये आपके क्या करेंगे, एक की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बात करूँगी स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम की मैं बात कर रही हूँ, मतलब सिंगल सेल को मैं लेके चल रही हूँ। कैसा होगा, डिप्लॉइड ही होगा। कब बनेगा,
बन जाएगा, है ना, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। ये रिजर्व आपका एम्ब्रियोनिक के बाद जब बर्थ भी हो जाता है ना, तो ये आपका रिजर्व फॉर्म में रहते हैं। अब ये वहां से कब डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, जब मेल्स में क्या आई, प्यूबर्टी आई। लेट्स सपोज यहाँ पे प्यूबर्टी जो है वो मेल्स में आ गई। अब प्यूबर्टी जैसे ही मेल्स में आई तो ये स्पर्मेटोगोनियम, एक स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा, वो साइज में लार्ज हो जाएगा, इंक्रीज कर लेगा अपना साइज। अब साइज इंक्रीज करके, और एक की मैं बात कर रही हूँ, सारे ऐसे ही करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई और जो है, अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा रास्ता तो मैं किसी और रास्ते से चल जाता हूँ, ऐसा नहीं होगा। एट लास्ट पाथ सबका सेम ही होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेल के साथ पूरी प्रोसेस बता रही हूँ कि एक सेल से कैसे होगी, वैसे ही जितने भी स्पर्मेटोगोनिया मेल्स की बॉडी में होंगे सबके साथ सेम ही प्रोसेस आपकी अप्लाई होगी। डन। चलिए, सो प्यूबर्टी जैसे ही हुई तो ये क्या हुआ, साइज में यहाँ पे ग्रो कर गया। ठीक है, साइज में ग्रो कर गया तो इसने बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया यहाँ पे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है साइज में, ठीक है, ग्रो हुआ, उसके बाद डिवाइड होगा। अब आपको पता है कि एक सेल है, ठीक है, इत्तू सा है, फिर वो क्या हो रहा है, इत्तू बड़ा हो रहा है ना, मतलब साइज में ग्रो हो गया। अल्टीमेटली उसको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। उसके बाद मतलब इतना बड़ा सेल जो है वो एग्जिस्ट तो कर ही नहीं सकता, नॉर्मल साइज पे ही आएगा, तो वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा खुद को। तो यहाँ से क्या बना देगा, ये दो सेल्स बना देगा, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्पर्मेटोगोनियम से भी यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना वो भी कैसे बनेगा, डिवीजन से ही बनेगा। लेकिन प्रोसेस कौन सी आती है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रोसेस जो है वो आपकी कौन सी आती है, तो प्रोसेस आएगी आपकी सेम माइटोसिस ही अभी तक चल रही है। अब अगर यहाँ तक माइटोसिस ही चल रही है, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है उस पर कोई भी चेंज अभी तक नहीं आया है, सेम 2n 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 ही यहाँ पे जो है अभी तक आपका चल रहा है। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगेन दैट इज 2n। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्दर डिवाइड करते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक डिवाइड कर गया, दूसरे दिन दूसरे का मन किया कि अच्छा मैं कर जाता हूँ। पूरी प्रोसेस, एक सेल को पूरी प्रोसेस करने के लिए कितने दिन लग जाते हैं, दैट इज अराउंड 74 डेज, अराउंड 74 डेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक डिवीजन हुई देन अगली, ये पूरी प्रोसेस को करने में कितना टाइम एक सेल को लग रहा है, दैट इज अराउंड 74 डेज। ठीक है, तो अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये फर्दर डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवीजन प्रोसेस यहाँ पे बदल जाएगी, और यही आपको ध्यान देना है, और यही एग्जाम में जो है ये भी पूछा जाता है। सो अब यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड करके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन डिवीजन कौन सी आ गई, डिवीजन यहाँ पे आ जाएगी दैट इज मियोसिस 1। ठीक है, दैट इज मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 आ चुकी है, तो क्या करेगी, रिडक्शन ही करेगी। ठीक है, रिडक्शन करेगी तो क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देगी, हाफ कर देगी। ठीक है, तो 2n से क्या हो गया, n हो गया। कहाँ पे हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n है, सेकेंडरी क्या हो गए, आपके n हो गए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। oogonia oocytes में तो आता है और आ भी रखा है। और अगेन क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, पूरे ऑर्डर में, कि सबसे पहले क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोसेस के ऑर्डर में ही क्वेश्चन आया है आपका PYQs की अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पे, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके कैसे हो गए, यहाँ पे आ गए आपके n मतलब अब ये हैप्लॉइड हो गए। अप्लॉइडी जो है दैट इज फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, यहाँ पे शिफ्ट हो चुके। ठीक है, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगे, ये अगेन डिवाइड करेंगे। डिवीजन तो चलती जाएगी ना, कब तक चलती जाएगी, जब तक स्पर्म्स नहीं बन जाते। अल्टीमेटली हमें तो स्पर्म्स बनाने हैं, तो वो जो है वो डिवीजन आपकी चलती ही जाएगी। बस स्टेजेस वहाँ पे अलग अलग आ रही है, कहीं माइटोसिस आ रही है, कहीं पे मियोसिस 1 आ गई। अब मियोसिस 1 आ गई तो वो ऐसा तो नहीं है आधा अधूरा किया, रिड्यूस कर दिया, देन उसके बाद निकल लिए। तो मियोसिस 2 से भी उस सेल को जाना पड़ेगा अगर वो मियोसिस 1 से गया है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो थे वो फॉर्म हो चुके हैं, अब वो किससे जाएंगे, नेक्स्ट सेल डिवीजन कौन सी होगी, दैट वुड बी मियोसिस 2। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं बताऊं
ठीक है, तो अब मियोसिस 1 के बाद यहाँ पे आने वाली है मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी बन गए, प्राइमरी बन गए, अब क्या बचा? अब आएंगे आपके दैट इज एक यू कैन से अगेन एक और सेल्स यहाँ पे बनेंगे आपको न्यू फॉर्म, दैट इज स्पर्मेटिड्स। अभी भी स्पर्म्स नहीं बने हैं, क्या बने यहाँ पे? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स। अब यहाँ पे ये स्पर्मेटिड्स जो हैं ये आपके मैच्योर होंगे और इन्हीं से बनेंगे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ और इन्हीं को हम बोलते हैं स्पर्म्स। ठीक है, तो लेकिन ये प्रोसेस कौन सी आती है? अब देखो, अब आप यहाँ से जो है इस प्रोसेस को बता सकते हो, गेस कर सकते हो कैसे? स्पर्मेटोजोआ जो है मतलब स्पर्म्स की क्या हो रही है? यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। एट लास्ट तो यही स्टेप है ना जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। अल्टीमेटली अगर आप कोई भी स्टेप बीच में देखोगे तो वहाँ पे स्पर्म्स तो नहीं बने, वहाँ पे स्पर्म्स तो नहीं बने, स्पर्म्स तो सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट स्टेप पे बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन हो रही है मतलब जेनेसिस अगेन आ गया। ठीक है, जेनेसिस किसकी हो रही है? स्पर्म्स की हो रही है। सो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। डन। स्पर्म्स जेनेसिस फॉर्मेशन, इसका दूसरा नाम भी आता है स्पर्मियोटिलियोसिस। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे? स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन जो है वो हो गई एंड दैट इज अल्टीमेटली द मेल गैमेट। डन। सो ये पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे होती है? पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें ये सारी स्टेजेस जो हैं ये आपकी देखने को मिलती हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लैरिटी है। ओके, सो अब आपको क्या लगता है कि जिसका जो मन कर रहा है वो हमारी बॉडी में वो सेल डिवाइड कर रहा है या सिग्नलिंग कहाँ से आती है? कोई तो कंट्रोल बैठा होगा ना। और कंट्रोल हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंट्रोल हमारा, पूरी पावर हमारी कहाँ होती है? ब्रेन के पास होती है। अल्टीमेटली कहाँ पे होगी? ब्रेन के पास होगी। तो ब्रेन जो है दैट इज द कंट्रोलिंग ऑर्गन। मेजर तो यही है ना ब्रेन। अब ब्रेन जो है उसके अगर आप उसका स्ट्रक्चर पूरा देखोगे तो उसमें एक पार्ट वहाँ पे लोकेटेड होते हैं एंड दैट पार्ट जो उसका ब्रेन का भी पार्ट है दैट आल्सो फंक्शन एज अ ग्लैंड। अब ग्लैंड्स आई होप आपको पता होंगे, एक आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनके पास डक्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, है ना। वो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन कहाँ रिलीज करते हैं? इनटू द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? हॉर्मोन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रेन के पास एक पार्ट होता है विच इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, और इसी हाइपोथैलेमस के थोड़े से नीचे एक और यू कैन से बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज पिट्यूटरी। ठीक है, अब यही पूरी के पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपका जो है, जो अगर मैं बात करूँ एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट्स में होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आती है पूरी की पूरी गेम। मतलब जितना भी प्रोसेसेस जो है वो पूरी फंक्शन हो रही है, परफॉर्म हो रही हैं, पूरा चैनल, पूरा कंट्रोल कहाँ पे है? यहीं पे है। अब डायग्राम से समझते हैं एक बार। देन ये है आपका, लेट्स सपोज ये ब्रेन है। ठीक है, अब ब्रेन में ही कहाँ पे प्रेजेंट है आपका? वहां पे अगर मैं ब्रेन की बात करूं, यहाँ पे कुछ ऐसा आपका ब्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे जो है आपका एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा, यू कैन से पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज हाइपोथैलेमस। अब यही आपका वो पूरा के पूरा पार्ट है जो कि क्या कर रहा है? इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इसके पास कितनी कमांड होती है और मेजर कमांड किसके पास होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सपोज हाइपोथैलेमस के ऊपर कौन है? ब्रेन है। ब्रेन ने क्या किया? सिग्नल दिया किसको? हाइपोथैलेमस को। और कब सिग्नल देगा वो सिग्नल देगा जब मेल्स में प्यूबर्टी हिट होगी। ठीक है, जब मेल्स में क्या हुआ? हार्मोनिक चेंजेस जो है वो आपके स्टार्ट होंगे, जब उनमें वो पूरा के पूरा प्रोसेस जो है वो टाइम टेन्योर जो है वो आ चुका है, मतलब प्यूबर्टी वाला टाइम जो है वो आ चुका है। नाउ सिग्नलिंग मिल गई कि हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव हो गया। हाइपोथैलेमस जैसे ही एक्टिव होता है तो वो एक हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन
सिक्रीशन करवाता है, एंड दैट हार्मोन इज GnRH. GnRH इज gonadotropin releasing hormone. अब यहाँ पे नाम से ही देख लो, गोनाडोट्रोपिन, RH स्टैंड्स फॉर रिलीजिंग हार्मोन. अब इसका नाम क्या है? रिलीजिंग हार्मोन. मतलब क्या करेगा? कुछ रिलीज करेगा. क्या रिलीज करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा. ठीक है. अब जैसे ही नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस चल रही है, गोनाडोट्रोपिन का लेवल जो है वो हाई हुआ. मेल्स की बॉडी में गोनाडोट्रोपिन का लेवल हाई हुआ एकदम से किसने सेंस किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ने सेंस कर लिया कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो हुआ है मतलब सिग्नल, एकदम से ये सिग्नल एज अ सिग्नल ही एक्ट कर रहे हैं. गोनाडोट्रोपिन का लेवल इंक्रीज हुआ, सिग्नल मिला किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को. एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसे ही सिग्नल मिला, उसने अपना एक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया. और उसने अपना एक्शन कैसे स्टार्ट किया? उसने 2 हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाई. वो 2 हार्मोन्स कौन है आपके? फर्स्ट इज LH एंड सेकेंड इज FSH. FSH stands for follicle stimulating hormone. That is follicle stimulating hormone. And LH is luteinizing hormone. अब ये क्या करेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो था, वहां पे अगर हम बात करें तो उसके स्ट्रक्चर में कुछ सेल्स प्रेजेंट थे. कौन कौन से सेल्स? एक तो स्पर्मेटोगोनियम थे, जहां से आगे चल के स्पर्म्स बनना था, उन्हीं ने मैच्योर होकर स्पर्म्स बनाने थे. साइड में कुछ और सेल्स थे जिनका क्या नाम था? सर्टोली सेल्स. जो कि उनका फंक्शन क्या था कि भाई स्पर्म बन रहा है, स्पर्म भी तो सेल है, सेल बन रहा है, ग्रो हो रहा है, उसको खाना पानी तो चाहिए, है ना. विदाउट न्यूट्रिशन तो सर्वाइव नहीं कर सकता. तो ये सर्टोली सेल्स क्या कर रहे थे? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे थे. और बीच में कुछ इंटरस्टिशियल स्पेसेस वहां पे प्रेजेंट थे, जहां पे कुछ सेल्स आपके लोकेटेड थे, जिनको हम बोल रहे थे इंटरस्टिशियल सेल्स. और उन्हीं का दूसरा नाम था, दैट इज लिडिग सेल्स. तो अब यहाँ पे सर्टोली सेल्स के ऊपर वो FSH एक्ट करेगा और ये LH उन लिडिग सेल्स पे एक्ट करेगा. स्पर्मेटोगोनिया को कोई नहीं छेड़ रहा, वो एज इट इज अपनी प्रोसेस कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन पहले ये सेल एक्टिवेट होंगे, तब जाके स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेगा, खुद से नहीं करने लग जाएगा. पहले ये सारी चीजें हुई, ब्रेन ने हाइपोथैलेमस को सिग्नल दिया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने ये 2 हार्मोन रिलीज करवाए, उन्होंने फर्दर उन सेल्स पे एक्ट किया, सर्टोली एंड लिडिग पे. अब लिडिग सेल्स ने क्या किया? एक तो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवा दी. टेस्टोस्टेरोन यू कैन से एंड्रोजन्स, प्राइमरी एंड्रोजन्स में आता है. ठीक है. टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवा दी. और सर्टोली सेल्स क्या करता है? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है उसकी सिक्रीशन करवाता है. एंड दीज बोथ हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है. जो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी कि कैसे कैसे वो डिवाइड हो गए, तो उसको हेल्प कौन कर रहा है? यही पूरी प्रोसेस, दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल. हार्मोनल कंट्रोल मतलब ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल्ड हैं. जब डिमांड है, जब पूरी की पूरी प्रोसेस होनी है, तब चलेगी. जब उनको लगता है कि इनफ जो है ये प्रोसेस हो चुकी है या अब स्टॉप होनी है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं? एक और यू कैन से प्रोटीन है या यू कैन से हार्मोन है, दैट इज इनहिबिन. ठीक है. उसकी सिक्रीशन करवाते हैं और वो अगेन सिग्नल क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई अब बंद कर दो, अब हो गया, अब नहीं चाहिए. ठीक है. सो दैट इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स. दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. हमें जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे कई बार आ सकता है. सो नाउ लास्ट में हमने क्या बनाया? पूरी प्रोसेस हमने पढ़ ली. तो एट लास्ट हमारा जो कंपोनेंट है, कंपाउंड है, जिसकी हमने फॉर्मेशन करवाई, दैट इज स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं. अब इस स्पर्म में मेजरली अगर हम बात करें तो हेड होता है और एक जो होता है फ्लैजेलम होता है. ठीक है. 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. लेकिन अगर हम NCERT को भी फॉलो करें तो उसमें आपका डिफरेंट पोर्शंस में स्पर्म को डिवाइड करके रखा है, डिफरेंट पार्ट्स में स्पर्म्स को डिवाइड करके रखा है. जैसे कि फर्स्ट पार्ट आता है आपका हेड. हेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पर्म. क्यों? एक तो ए, उस पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. ठीक है. क्या होगा यहाँ पे? न्यूक्लियस होगा. बी,
उसके पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। यहाँ पे आप स्पॉट कर पा रहे हो अगर डायग्राम पे, तो जल्दी से देख लो कि एक्रोसोम जो है वो कहाँ पे नजर आ रहा है। क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम, कुछ तो बात होगी, इंपॉर्टेंस उन्हीं को दी जाती है ना, उनको थोड़ी बहुत कुछ तो बात होती है, तभी उनको यू कैन से आप कहीं भी देख लो इंपॉर्टेंस तभी मिलती है। मैंने बोला हेड इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पास क्या है यहाँ पे, एक्रोसोम। यहाँ पे देखो दैट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये एक्रोसोम जो होता है ना, इसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस मिल गई है। अब वो क्या चीजें हैं, इसके पास कुछ एंजाइम्स होती हैं। इसके पास क्या होती हैं, कुछ एंजाइम्स होती हैं। कौन सी एंजाइम्स होती हैं, दैट इज बेसिकली हाइल यूरानिडेज एंड एक्रोसिन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्यों, ठीक है एंजाइम्स हैं तो इतनी इंपॉर्टेंस तब भी क्यों, क्योंकि इस स्पर्म ने अब आगे जाना है। अब फीमेल्स में oogenesis होगी, ठीक है, किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फीमेल गैमेट की भी हो गई। अल्टीमेटली होनी क्या है प्रोसेस आगे चल के, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि स्पर्म जो है जैसे ही ओवम के पास पहुंचता है, उसको फर्टिलाइज करने लगता है, तो ओवम के बाहर जो है बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, तो स्पर्म वहां पे एंटर ही नहीं कर सकता, वो वहां पे नॉर्मली एंटर ही नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ता है, उन लेयर्स को डिसॉल्व करना पड़ता है, हटाना पड़ता है और अपनी जगह बनानी पड़ती है, तब जाके उसको एंट्री मिलती है। अब उस जगह बनाने के लिए, वहां पे उन लेयर्स को डिसॉल्व करने के लिए ये एंजाइम्स जो हैं वो वहां पे फंक्शनल होती हैं। दैट इज वाई एक्रोसोम जो कि हेड में प्रेजेंट है, तो स्पर्म का हेड जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट सेगमेंट। बट आप बोलोगे क्या सारे बस हेड हो गया चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक पार्ट की स्पेसिफिसिटी है, हर एक पार्ट की इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी होती है। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज मिडल पीस। क्या आता है यहाँ पे, मिडल पीस। मिडल पीस के पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड यू नो बचपन से हम एक स्टेटमेंट पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस क्या करेगा, एनर्जी देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, मिडल पीस पे है। मिडल पीस आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे है, दैट इज द मिडल पीस। जो यहाँ पे है दैट इज द मिडल पीस। बीच में ये नेक भी होती है जो कि हेड और मिडल पीस को कनेक्ट करती है। इस नेक के पास क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होते हैं दैट इज बेसिकली ओके, सो इसके पास प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स, और यही सेंट्रियोल्स आगे चल के जब जाइगोट बनेगा उसको डिवाइड करने में वहां पे हेल्पफुल होते हैं। सो नेक के पास सेंट्रियोल्स हैं। जो मिडल पीस है उसके पास यहाँ पे एटीपी होता है। एटीपी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, उसके बाद एंड में आता है आपका दैट इज योर टेल। ठीक है, थर्ड टेल, मिडल पीस भी ऐड कर लेना 4, बट अगर हम यूजुअली 2 ही पढ़ते हैं, हेड एंड फ्लैजुलम। फ्लैजुलम में ये आपके सारे इस पोर्शन में आ जाते हैं, जिसमें आपका प्रिंसिपल पीस आता है, मिडल पीस आता है, एंड पीस आता है। ठीक है, उसी में आपके तीनों पोर्शन कवर हो जाते हैं। सो मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट विल गिव एटीपी। टेल में जो है वो फ्लैजुलम होता है। फ्लैजुलम अब आपको पता होगा, जो सीलिया फ्लैजुला है, जो अब इसने क्या करना है, स्पर्म ने मूव करके जा रहे हैं ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक डिलीवर कर दिया जाएगा इनटू द वजाइना। वहां से इसने क्या करना है, मूव करना है टुवर्ड्स जहां पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हाथ पैर तो नहीं है इसके पास। ठीक है, तो इसके पास क्या है, टेल है, विच एक्ट्स एज अ फ्लैजुलम, और जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे करता है, विजुअलाइज कर लो। ओके, सो आई गेस नोट पे आपकी एनिमेशन जो है दैट डजंट वर्क, बट अब ये जो है इसकी ऐसे 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 मूवमेंट होती है। ठीक है, यू कैन इमेजिन लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, तो दैट्स हाउ स्पर्म जो है उसकी मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस टेल दैट इज फ्लैजुला। Okay, so that is all about today's lecture. Thank you very much. I hope you liked the session. So that is all.